फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या है। ठीक है, चैनल पहले हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है आपके पर्सन के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या है। लाइक कर दीजिए वीडियो को ताकि एनर्जीज एक्सचेंज हो जाए। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिल में मेरे यूवर्स के लिए क्या है। बहुत ज़्यादा बड़े कार्ड से इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिल में मेरे यूवर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर के दिल की एनर्जीज इस वक्त इनके दिल में आपके लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में मेरे यूवर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या है। ओके, इनके सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में ओके, इस वक्त मेरे यूवर्स इनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त मेरे यूवर्स इनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके लिए भी 3 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। तो आपके साइड से है कि आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का गुस्सा आ रहा है, ठीक है। आप इस पर्सन को स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हो। इवन दिल से इस रिश्ते में रियूनियन चाहते हो। रिबॉर्न की एनर्जी शो करती है कि आप बहुत रोए हो इस रिश्ते में। आपके पर्सन के लिए इनसे अटैचमेंट ही इतनी ज़्यादा है कि इतना नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आपका, फिर भी आप इस पर्सन को वही एनर्जीज दे रहे हो, वही एनर्जीज आप इनके लिए फील कर रहे हो। इवन ये पर्सन आपके इल्यूजन्स में ज़्यादा आते हैं, मतलब कि भले आपके सामने ना भी हो लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको अपने सामने दिखाई देते हैं। आप इनको विजुअलाइज ज़्यादा करते हो, इनको सोच सोच कर खुश हो जाते हो। इनकी पर्सनैलिटी, इनका फेस आपकी आंखों के सामने आ जाता है और आप लिटरली उनको देखकर खुश हो जाते हो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश करते हो, ठीक है। आपकी सैड एनर्जीज तो नहीं है लेकिन मिसिंग एनर्जीज ज़्यादा है। इस पर्सन को देख देख कर आपको अच्छा भी लगता है और कुछ नेगेटिव बातें दिमाग में चलने लगती है तो बुरा भी लगता है, ठीक है। फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप इस पर्सन के साथ रियूनियन को दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिल बहुत करता है खुद होकर बात करने का, लेकिन ये पर्सन आपसे कुछ अच्छे से बातें करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसी वजह से आपको आपका डिमोटिवेशन हो जाता है, आपको डर लगता है, आपको बुरा लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपको अच्छे से रिप्लाई नहीं करा तो, अगर इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी तो, बहुत ज़्यादा गलत बातें बोल दी तो, अगर आपको अनवर्दी फील कराया तो, आपको इन सब बातों से बहुत डर लगता है। क्योंकि या तो इस पर्सन का पहले से मैरिज हो चुका है या तो इनके पास ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल है। तो इतने सारे ऑप्शंस में ये पर्सन तो वैसे भी आपसे मूव ऑन करके गए थे, तो क्या ये फिर से आपको अपनाएंगे और क्या ये आपको वैल्यू देंगे। आपको डर लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं दी तो, ठीक है। तो दिल बहुत है इस पर्सन के लिए एक्शन लेने का, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का इस रिश्ते के ऊपर, लेकिन आप अपने साइड से कुछ भी इस पर्सन को अब एनर्जी शो करना ही नहीं चाहते, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी से आपको डर लगता है। अगर आप इनको बात करो, मैसेज करो और अगर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगता और आपको फिर आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं। यस, आपके रिश्ते में 100% थर्ड पार्टी है। तो करंट में आपने क्या करा है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते हो। इवन अगर आप लड़की हो तो आपने किसी लड़के दोस्त से दोस्ती कर ली है, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप अपने पार्टनर को जलाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप इवन हो सकता है किसी और के साथ आपके पार्टनर के बारे में जानबूझकर बातें करते हो ताकि वो पर्सन आपके पार्टनर को जाकर बता दे, ठीक है। तो जेलसी की एनर्जीज आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो, जिसलिए आप करंट पे किसी और के साथ जानबूझकर रिश्ते में जाने का नाटक कर रहे हो, ठीक है। आप सोशल हो रहे हो, आप ज़्यादा घूम रहे हो, पार्टीज में जा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट कर रहे हो, जो आपके पर्सन को कोई और जाकर बता भी रहा है। आपको पता है क्योंकि आप किसी ऐसे ही पर्सन से बातें करते हो आपके पार्टनर के बारे में, क्योंकि 100% आपके पर्सन को ये सब कुछ बताएगा, ठीक है। तो आप करंट एनर्जीज में सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। इनके लिए आपको एफर्ट्स नहीं लगाने, क्योंकि अगर इग्नोर करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
ठीक है। तो ये आपके एनर्जीज है। और जैसे कि आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो क्यों, मतलब आपको इतना, ये बॉटम की एनर्जीज है, मतलब कि आप भी एग्जॉस्ट हो, आपके पर्सन भी एग्जॉस्ट है, और आप दोनों यूनिवर्स से पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों, मतलब इतना प्यार होने के बावजूद आपको अपने ही प्यार से दूर क्यों रहना पड़ रहा है। इस तरह से आप चिक चिक कर दोनों यूनिवर्स से कह रहे हो, ठीक है। नंबर 5, 2, 1, 7, 17, 14, 15, 11 आपके पर्सन के बर्थडे हो सकते हैं, 24 और 22 भी, ठीक है। एरिलियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि यहाँ पे, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि है, ठीक है। तो अगर इस वक्त आपके पर्सन के दिल की बात करूँ, आपके पर्सन के दिल में है, इनका दिल करता है आपसे अभी बात करने का, लेकिन इनको आप गुस्से में दिखाई दे रहे हो। इनको लग रहा है कि आपका तो मुंह उतरा हुआ है, आप इस पर्सन को अब देखना नहीं चाहते, आप इनसे बहुत नाराज हो। इनका दिल कहता है बात करने का, लेकिन अगर आप इतने नाराज रहोगे तो इनका तो हर एक एफर्ट्स वेस्ट ही जाने वाला है, ठीक है। ये आपको कितना भी प्रूफ करने की कोशिश करे इनका प्यार ट्रू है या आप के है, इन्होंने कभी भी आपसे मूव ऑन दिल से नहीं करा था, लेकिन आप इनको यही बोलोगे आई नो बेटर, मुझे पता है तू कैसा है, मुझे पता है तू कितना सेल्फिश है, मुझे पता है कि अगर तू मुझसे सच में प्यार करता हो तो मूव ऑन करता ही क्यों, ठीक है। तो आप इनको ऐसे कुछ बातें बोलोगे, इनको अच्छे से पता है, इनका दिल कहता है कि अगर इनको इस रिश्ते में अच्छी एनर्जी चाहिए, आपके साथ प्यार चाहिए आपको, जैसे कि करंट में आप जो इनको जला रहे हो इतना, तो इस एनर्जी से आपको निकलने का इंतजार करना होगा। आप के साथ ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं एबंडेंस को, इनका दिल कहता है कि आप इनके लिए लकी हो। आप जब इनके साथ थे ना, इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छी बातें हुई है, ठीक है। इवन इन्होंने आपको बोलकर भी बताया होगा, लाइक इनकी कोई नई जॉब लगी थी, इन्होंने कोई घर परचेस करा था, कोई कार परचेस करी थी, या तो इनका फाइनेंस को लेकर कुछ फ़ायदा हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा बीमार पर्सन था वो ठीक हो गया था। तो कुछ अच्छी बातें इनकी ज़िंदगी में हुई थी जब आप इस पर्सन के साथ थे। तो आप इनका लकी चार्म हो, और आपके पर्सन अपने लक को कभी खोना नहीं चाहते। तो इनका दिल कहता है कि अगर इनको अपना लक वापस पाना है, मतलब कि अगर इनको आपके साथ रियूनियन करना है, तो करंट एनर्जीज में इस पर्सन को आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हो ना, तो आप इस एनर्जीज में हो ही नहीं कि आप इस पर्सन की कुछ भी बातें मानो या तो इनकी किसी भी बातों के ऊपर यकीन करो, ठीक है। इसलिए लेटिंग गो इज़ द बेस्ट है, कि इनको लगता है कि कुछ करने से बेटर है, इनका दिल कहता है कि चुप बैठ जाओ, वेट एंड वॉच करो, उसको करने दो जो करना है, जितना एंजॉय करना है करने दो, जितना थर्ड पार्टी के साथ घूमना है घूमने दो, अगर कोई नया दोस्त बनाना है तो बनाने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब ये मेरी बातें नहीं सुनेंगे। तो लेट गो इज़ द बेस्ट। तो आपके पर्सन का दिल कहता है कि कुछ ना कर, चुप बैठ, लेट गो कर दे, ठीक है। अगर इनके दिमाग की बात करूँ, इनका दिमाग कहता है कि जैसे कि आपको लगता है ना ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको वैल्यू नहीं करेंगे, इनका भी दिमाग इनको यही कहता है, नॉट वर्थ इट। आप इस पर्सन की अब बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, आप इस पर्सन से अब प्यार नहीं करते, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गलत वे में समझ लिया है, गलत वे में ले लिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एनर्जीज आपके साइड से ज़्यादा है। अब आप इस पर्सन को बिल्कुल एक कचरे के जैसे फील कराओगे, मतलब ये कौन है, आना ही नहीं चाहिए था, मतलब आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप तो इनको पूछोगे भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है ना, कूड़े कचरे के जैसे आपने इनको निकाल कर फेंक दिया है। इनका दिमाग इनको कहता है, क्योंकि इस पर्सन ने जो आपको ये नेगेटिव एनर्जीज दी थी, इस पर्सन ने जो आपको जितना इस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में आपको नेगेटिव और जैसे कि नेगेटिव फील कराया था, थर्ड पार्टी में चले गए थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने से आपके पर्सन ने मना करा था। आपने बहुत इस पर्सन से जैसे कि मैरिज के लिए रोया था इस पर्सन के सामने, आपने अपने घर वालों से बातें तक करके रखी थी, लेकिन आपके पर्सन ने आपके लिए या तो अपने घर वालों से बातें ही नहीं करी, या तो करी तो इनके घर वालों ने आपको कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद भी आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी होगी कि ये पर्सन आपकी बातें सुने, लेकिन आपके पर्सन ने बहुत दिमाग चलाया, अपने घर वालों की बातें ज़्यादा सुनी, आपके प्यार को इस पर्सन ने देखा ही नहीं जहाँ पे अप्रिसिएशन की ज़रूरत थी, ठीक है। तो आज के डेट में इनका दिमाग कहता है कि आप इनकी वैल्यू नहीं करोगे, लेट गो करना ही बेस्ट है, इनका दिल कहता है, और इनका दिमाग भी कहता है कि लेट गो कर दीजिए, खुद एंजॉय करो, अपने आप को कंफर्टेबल करो। इस पर्सन का जो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा आपसे बात करने का, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराओ, और जैसे कि जब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब ये पर्सन आपके सामने सेटलमेंट का प्रपोजल लेकर आएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने का प्रपोजल लेकर आएंगे, और तब जाके इस रिश्ते में मूव होगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो ये पर्सन को करंट एनर्जीज में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इनके पास नहीं है। तो इनका दिमाग अब जैसे कि कह रहा है कि सब्र रख, पहले अपने आप को तैयार कर उसका सामना करने के लिए, और उसके बाद जा। अगर इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए तो इनको थोड़ा सा सब्र रखने के बाद ही आना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप तो इनको ऐसे ही निकाल कर फेंक दोगे, जैसे कि आपके पर्सन ने आपके साथ करा था रिसेंट पास्ट में। ऐसा इनका दिमाग करंट में कहता है। तो दिल और दिमाग दोनों ही इस पर्सन को सब्र रखने के लिए कह रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अगर इनके सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँ,
सबकॉन्शियस माइंड में है कि इस पर्सन ने आपके प्यार का मजाक उड़ाया था, आपने इस पर्सन को जितना बेग करा प्यार के लिए, उतना ही आपके पर्सन ने आपको सेल्फिश नेचर दिखाया था, आपको फुलिश मतलब कि आपको मूर्ख बनाकर, बेवकूफ बनाकर ये पर्सन चले गए थे। ठीक है, तो ये जो ड्रामा क्रिएट हुआ था रिसेंट पास्ट में, आपका रोना धोना और आपके पर्सन का आपकी एक भी बात नहीं सुनना, वो ड्रामा आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने आपको कैसे ट्रीट करा था, तो यही एनर्जीज आप इनको दोगे। आप इनको इतना आसानी से माफ नहीं करोगे। इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया, इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला, आप उससे दुगना इनके इमोशंस के साथ खेलोगे, आप उससे दुगना इनको तकलीफ दोगे। लिटरली अगर ये पर्सन आते आपके सामने अभी प्यार का प्रपोजल लेकर, आप इनके प्यार का मजाक उड़ाओगे, आप इनके ऊपर हंसोगे, आप इनको यही बोलोगे कि आपको तो पहले से ही पता था कि यही होगा, इनको तो लौटना ही पड़ेगा और ये लौटे। आप हंसोगे, तो आप इनके प्यार का मजाक बनाओ। ये आपके पर्सन को डर इनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि आप ऐसा ना करो। ठीक है, ये पर्सन को, इन्होंने आपको सेल्फिशनेस दिखाया था, तो आप भी इनको अब यही एनर्जी शो करोगे। आप इस पर्सन को, जैसे कि रिसेंट पास्ट में इनको आपकी ज़रूरत नहीं थी, आज आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप इनको इतने आसानी से तो छोड़ने ही वाले नहीं हो। ठीक है, ये पर्सन को करंट एनर्जीज में, इनके सबकॉन्शियस में यही बातें हैं कि भले ही आपको कितना भी ये फील कराए कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, ये आपके लिए कितने लॉयल है, कितने ऑनेस्ट है, क्योंकि ये अपने फ्यूचर को लेकर अवेयर हो चुके हैं। इनको पता है कि अगर ये ऑनेस्टी आपको दिखाएंगे नहीं तो इनकी ज़िंदगी बर्बाद है। तो ये इस अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए इनको आपके पास आना ही आना है, आपको अपनाना ही अपनाना है, कुछ भी करके। ठीक है, ये इनके सबकॉन्शियस में है, लेकिन सबकॉन्शियस इनका करंट में इनको आपसे बात नहीं करने दे रहा, क्योंकि सबकॉन्शियस की एनर्जीज यही है कि इस पर्सन ने तो आपको सेल्फिशनेस दिखाई थी, तो ये खुद ही अपने आप को बता रहे कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। तो जब तक कि इनके एनर्जी से खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, इन्होंने जो भी इस रिश्ते में नेगेटिव एनर्जीज आपको दी थी उस एनर्जीज के लिए, तब तक इस पर्सन का कॉन्फिडेंस आपके लिए बढ़ेगा नहीं। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं अपने बिहेवियर को लेकर, जो बातें इनके सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि आप ये कभी डिजर्व नहीं करते थे और आपके पर्सन ने आपके साथ वही करा है, सब गलत करा है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ऑनेस्ट है, पहले से ही थे, आज भी है, लेकिन अपनी ऑनेस्टी आपके पर्सन दिखाई नहीं पाए, ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में है। ठीक है, ये इनकी करंट एनर्जीज है, तो इनका दिल और दिमाग इनको आपसे बात नहीं करने दे रहा, और सबकॉन्शियस माइंड में इनके डर है कि अगर आपसे बात करेंगे तो पता नहीं आप इनको क्या रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो ये इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड के एनर्जीज हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, इसी कार्ड से चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना ज़रूरी है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना ज़रूरी है। आपको क्या जानना ज़रूरी है, आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना है, और आप इस पर्सन को लेकर ना पहले तो सॉरी की उम्मीद करना बंद कर दीजिए। ठीक है, आप इनको जो जलाने की कोशिश भी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप आज भी इन्हीं से बहुत प्यार करते हो, तो सबसे पहले ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। आप जितना इस पर्सन को जलाने की कोशिश करोगे, ये उतना ही डिले आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि आप अपनी लाइफ में खुश हो। ठीक है, तो आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, आपको थोड़ा सा अपने दिल को ही फॉलो करना है, आपको अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है। आप करंट एनर्जीज में जो भी कर रहे हो, लाइक अगर किसी थर्ड पार्टी में जा रहे हो ना, कोई नया दोस्त बना लिया है, तो पहले तो वो बंद कर दीजिए आप। ठीक है, नहीं तो फिर आपको नेगेटिव एनर्जीज को ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको प्रूफ देने होंगे इस पर्सन को कि आपका उस पर्सन के साथ कुछ नहीं है। तो जब आपका रियूनियन हो जाएगा ना, आपके लड़ाई झगड़े का मेन रीज़न यही होगा कि आपका उनके साथ कुछ है, आपने कुछ करा होगा, आपका तो फिजिकल हो गया होगा, तो ये टॉपिक बनेगा आपके लड़ाई झगड़े का फ्यूचर में, इसके बाद जब भी आपका रियूनियन हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो आपके लिए करंट में गाइडेंस है कि कुछ भी नेगेटिव होने से बेटर है, या तो आपके पर्सन के साइड से फिर से आपको ऐसी नेगेटिव एनर्जी सुनने को मिलेगी, इससे बेटर है कि आप इस पर्सन को जलाना वगैरह बंद कर दो पहले तो। ठीक है, खुश रहो, खुश तो आपको रहना ही चाहिए, लेकिन इनको जलाने के लिए किसी और रिश्ते में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या बाद में आप पछताने वाले हो। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। ठीक है, तो ये सही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।